हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन हूँ और मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहती हूँ जो मेरे लिए आसान नहीं है ये बयान करना, बट ये मेरे साथ हो रहा है। एक युवराज गोयनका नाम का लड़का है जो वेल्सपन ग्रुप का है, जो स्पेसेस कंपनी है और जो जीडी गोयनका स्कूल्स है वो इनके हैं। तो ये बंदा अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है और इसको मेरे से खुंदस थी गाइस। तो इसने क्या किया, इसने कैमरास मेरे घरों में लगा दिया, मेरे बाथरूम तक में लगा दिया। मेरे हिसाब से गाइस ये शायद पिछले साल के मार्च में हुआ, जब मैं एक बार दुबई आई थी, उसके बाद मैं गई। ये लड़का मेरे को स्पाई करवाता था, सब कुछ करवाता था, वो सब चीज़ें एक हद तक थी। पर मेरे हिसाब से मार्च के बाद मेरे पूरे घरों में कैमरास लग चुके थे। मेरे सर्वेंट्स, मैं अकेले रहती थी बॉम्बे में, तो मेरे सर्वेंट्स जो हैं उनको भी ब्राइब कर दिया गया था। तो गाइज आप खुद ये सोचो कि कैसा लगता है कि आपके खुद के घर में कैमरा है। रोज़ मैं जब मतलब मेरे हर मोमेंट्स कैप्चर किए गए उस कैमरे में, हर मोमेंट्स। एंड ये लड़का जताता भी था, ये जताता भी था कि मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब आप खुद सोचो गाइज। और मेरे को इतनी लाचारी महसूस होती थी। मैं इंडिया में पुलिस के पास गई, पुलिस वालों ने इसको मेरे सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने कंप्लेन तक नहीं लिखा, कंप्लेन तक नहीं लिखा। सोचो आप, क्योंकि ऑब्वियसली इसने पैसे देके उनको सेट कर रखा था। और सबसे तकलीफ वाली बात क्या है ना गाइस, कि मेरे पेरेंट्स इसके साथ इन्वॉल्व थे। ये मुझे बाद में पता लगा। सो बेसिकली कहानी ये है गाइस कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी रिलेशनशिप कभी स्मूथ नहीं रही। तो मैं 2019 में अपना घर छोड़ के मैं बॉम्बे आ गई थी। बट उसके बाद मेरी काफ़ी और फ्रिक्शन बढ़ती गई, ट्रस्ट इश्यूज आ गए। मैं समझ गई कि मेरे पेरेंट्स मेरा भला नहीं चाहते हैं और मेरी उनसे कनेक्शन भी नहीं बैठ रहा था। तो मैंने उनसे ना फिर बात ही करना बंद कर दिया था गाइस। फिर मैं अपना आराम से रह रही थी बॉम्बे में, जो भी था फिर ये लड़का आया मेरी लाइफ में और इसको मेरे से खुंदस चढ़ गई। मुझे भी नहीं पता आज तक क्यों। मैं बस इतना अनुमान लगा सकती हूँ कि ये लड़के को मेरे में इंटरेस्ट था और मुझे इसमें नहीं था, तो इसको खुंदस चढ़ गई एंड उस खुंदस को वो खींचता गया। अच्छा गाइज, मैं पहले ना मैं सोशल मीडिया में आके बोलती थी कि अच्छा आप बोलोगे कैसे पता लग रहा है कैमरा है। इसको ना गाइज मज़ा आता था। जैसे मैं खाना खा के उठ रही हूँ ना, तो किसी से फ़ोन करवा देगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भी बनाया है कि जब मैं वॉशरूम यूज़ करती थी, जैसे ही मैं पॉट में बैठती थी, तब ये कॉल करवाता था लोगों से, ये दिखाने के लिए कि मैं इस मोमेंट को तुम्हारे कैप्चर कर रहा हूँ। और आप सोचो गाइस, कितनी घिनौनी हरकत है ये। एक चीज़ रियलाइज़ किया है गाइस कि ये बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन लोग डर के मारे या शर्म के मारे ये बात आगे नहीं रखते हैं। आपको क्यों शर्म आएगी? जो लड़का ये कर रहा है आपके साथ, उसको शर्म आनी चाहिए, वो गलत कर रहा है। आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको कैप्चर किया जा रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है? और मैंने यही रास्ता अपनाया गाइस कि मेरी क्या गलती है, मैं अपनी बात रखूंगी। ये लड़का सोचा कि मैं अगर तुझे ये दिखाऊंगा कि मैं तुझे इस सब, तेरे सारे मेरे न्यूड वीडियोस है मेरे पास, नहाते हुए वीडियोस है, कपड़े बदलते हुए वीडियोस है, बिना कपड़ों के वीडियोस है, तो तू डर के रहेगी, दब के रहेगी मेरे से। क्यों रहूं मैं दब के? क्यों रहूं मैं दब के? मैंने गलत नहीं किया है गाइस। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं डंके की चोट पे ये बात रखूंगी, और जो ये कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, ये उसको शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए मैं ये बात आगे रख रही हूँ गाइस। 1.5 साल हो गया, पानी सर से उठ चुका है गाइस। आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है ये अकेले देखता होगा वीडियोस? इसके सारे फ्रेंड्स को नहीं दिखाता होगा? कहाँ कहाँ मेरे न्यूड वीडियोस सर्कुलेट हो गए हैं गाइस, कहाँ कहाँ डार्क वेब में इसने बेच खाया होगा सारे वीडियोस मेरे। एंड ये सही है क्या गाइस? एंड सबसे घिनौनी हरकत है गाइस कि मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व है। मैं चीखती रही थी कि मेरी इनसे उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थे। एज अ पेरेंट मैं तो कहती हूँ, स्ट्रेंजर के साथ भी ऐसा होता है तो इंसान एक बार बोलता है कि गलत हो रहा है। ये पेरेंट्स हो के। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता लगा इन लोग इन्वॉल्व हैं। क्या हुआ गाइस कि मैं ना सोशल मीडिया में बोल रही थी मेरे यहाँ कैमरा है, कैमरा, मेरे फोन्स हैक्ड है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स से मेरा रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो मैं कभी उनको पर्सनली नहीं बोली। तो सोशल मीडिया में आपको क्या लगता है, इनको पता नहीं लगता होगा? इनको सब पता लगता था, बट कोई आगे नहीं आया, कोई नहीं। गाइस, मैं वो लड़की हूँ जो आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गई। इस लड़के के कारण मैं 3 बार इंडिया में पुलिस स्टेशन गई।
कभी नौकरों के खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए कि नौकर मेरी जासूसी कर रहे हैं, कभी कैमराज है घर पे, और कभी इसने उल्टा, मैं जब सोशल मीडिया में डालने लगी तो इसने उल्टा मेरे पे डिफेमेशन का केस किया गाइज, कि और पुलिस संडे को नोटिस देने आ रही है। और मैं जाके स्टेटमेंट जब दी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया ये बात, तो पुलिस भी अब किसी हद तक, जब आप गलत नहीं हो तो कैसे आपको कुछ कर सकती है ना पुलिस। तो पुलिस ने मुझे जब मैं गई और मेरे को जो मैंने थ्रेड डाला था सोशल मीडिया में कि पुलिस ने मुझे नोटिस भेजा है, तो उसको कुछ 1 मिलियन थ्रेड में व्यूज मिल गए थे गाइस। तो पुलिस भी थोड़ा डर गई थी। तो जब मैं गई तो मुझे पुलिस ने बोला नहीं नहीं, आप स्टेटमेंट दो, आपके देने के बाद हम सिर्फ आपका पूछ रहे हैं, आपका मतलब वर्जन पूछ रहे हैं। फिर युवराज गोयनका को बुला के उसका वर्जन पूछा जाएगा, फिर हम आमने सामने बिठा के सोल्यूशन निकाल देंगे। तो मैंने पुलिस को बस एक बात बोली थी कि इसको बोलो मुझे स्पाई ना करे, मेरा फोन हैक ना करे, मेरे घरों में नौकरों को टिकने नहीं देता है वो ना करे, और मेरे को स्टैम्प पेपर में लिख के देती तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे दूंगी कि मुझे इससे 1 रुपए नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि ये मुझे स्टॉक करना बंद करे। पुलिस ने कहा ठीक है। फिर मैं चली गई। उसके बाद मैं पुलिस से फॉलोअप कर रही हूँ कि क्या ये आया स्टेटमेंट देने, ये आया स्टेटमेंट देने, पुलिस रिप्लाई नहीं कर रही है। सोचो गाइस, कोई भी लड़की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके ये बात कह रही है कि 1.5 साल से मेरे बाथरूम में कैमराज है, वो झेलना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत। और मैं आके आप लोग के सामने ये बात रख रही हूँ, आप सोचो कितना तकलीफ होता है। एंड गाइस क्या हुआ ना, जब मेरे फादर से कॉल करवाने लगा, जब मैं बोलती ना गाइस, इसका एक पैटर्न होता है कि जब भी मैं कुछ कर रही होती ना कि बोलता है अब इसको कॉल करो अब। तो जिस तरीके से ये जताता था ना कि सब लोग मेरे जेब में, इसने जताना शुरू किया कि तेरा फादर भी मेरे जेब में है। फिर एक बार मेरा फादर और मेरे ब्रदर बॉम्बे आए, तो तब मुझे पता लगा कि इन लोग सब मिले हुए हैं गाइस, सब मिले हुए हैं। तो मतलब मेरे फादर और मेरे ब्रदर मेरे घर पे, मैं उनको बोल रही हूँ मेरे यहाँ कैमरा लगा है, मेरा फोन हैक्ड है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस उस वक्त मैंने ना सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा वीडियो डाल दिया था गाइस कि मैं दुबई जा रही हूँ, ये लड़के ने तंग किया है, और लिटरली मैंने मतलब सारी चीजें सामने रख दी थी कि मैंने स्पाई कैमरास के जो वो डिटेक्टर्स होते हैं ना गाइस, वो 4-5 पकड़ के बैठी थी कि देखो मैं लाई हूँ, मुझे बीप आती बट मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कैमरा कहाँ लगा है, और मैं डिटेक्टिव्स को कॉल नहीं कर सकती, फोन हैक्ड है। मैं जिसको कॉल करती हूँ उनको पहले ही मैसेज दे दिया जाता है कि जाना इससे पैसे पूरे ले लेना, सर्विस देना, और कहना कि नहीं कुछ नहीं है। और ये 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है। तो जब मैंने वो वीडियो डाला, जब इन लोगों को लगा कि यार हमारी बेइज्जती हो रही है रिश्तेदारों के सामने, तब मेरे पास इनका थ्रू कॉमन अंकल के थ्रू मेरे फादर ने मैसेज भेजा कि हम मतलब ठीक है, इसको दुबई जाना है, हम भेजने को तैयार है। फिर गाइज मैं फाइनली जब उनको आने दी अपने पास, मेरे फादर और ब्रदर को मेरे घर में, तब मुझे है प्रॉपरली पता लग गया कि इन लोग सब मिलके स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी गाइज मैं ये नहीं मानना चाहती थी कि इन लोगों को कहीं ना कहीं वो कैमरा वाली बात, मतलब एक होता है ना, एक बच्चे का मन मानता नहीं है कि यार मेरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, कि लड़का कैमरा डाल रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि गाइज युवराज गोयनका पावरफुल बंदा है। मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स, उनको इस बंदे ने क्या आप लोग ने सेटिंग की मुझे नहीं पता, और मेरे पास प्रूफ है गाइज, मेरे पास प्रूफ है। मैं कोई बात हवा में नहीं करती हूँ गाइज। मैं अगर ये बात रख रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे मेरे को पता लग गया कि इन लोग सब मिले हुए हैं। तो गाइज सबसे पहली बात है कि मैंने पहले अपने मतलब ब्रदर को भी बोला एक फ्रेंड के थ्रू कि यार इसने, मैं दुबई आ गई हूँ, यहाँ पे भी हर जगह कैमरा लगा रखा है एयरबीएनबी में। तो मेरा एक ब्रदर मेरे को पता है क्या कहता है, तेरे पास क्या प्रूफ है कि इसने लगा रखा है। मैंने कहा अगर प्रूफ चाहिए तो डिटेक्टिव को तो तुम लोग भेजो, एटलीस्ट एक बार डिटेक्टिव तो आए यहाँ पे, वो तो देखे। एक बार भी डिटेक्टिव नहीं भेजा गया, उल्टा मुझे बोलते तुम बताओ तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये लड़का ये सब कर रहा है। मैं शॉक्ड हो गई गाइज। मैंने कहा यार किसी के साथ रेप होता है ना इंडिया में या कहीं पे भी, नो वंडर लोग आधे से ज्यादा टाइम रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि उल्टा उन्हीं के लोग पूछने लगते कि क्या प्रूफ है, क्या वो कपड़े उतार के दिखा दे तुम्हें कि मेरा रेप हुआ है। तो गाइज मैं शॉक्ड हो गई ये रिस्पॉन्स से। मैंने उसका फोन काट दिया। मैंने कहा कि तब मैं समझ गई अब मैं क्या करूं गाइज, मेरे साथ तो, और ये बंदा तो
चौड़ होके घूम रहा है कि भाई अभी भी मैं वो कर रहा हूँ तेरे साथ जो मैं इंडिया में कर रहा था, बता क्या करेगी, बता। फिर गाइस मैं ना सोची कि शायद मेरे पेरेंट्स या मेरे फादर मदर ना इनको डराया जा रहा है, ऐसे एक बच्चे का मन मानने को तैयार नहीं होता है कि उसके मम्मी पापा, उसके भाई लोग, भाई तो छोड़ो, मम्मी पापा ये सब उसके साथ कर सकते हैं। वो सोचते नहीं नहीं उनकी मजबूरी होगी कुछ, ठीक है। तो मेरे मन में ये आ रहा था, मैं मतलब दुबई में भी एक स्ट्रेंजर से मैं बात कर रही थी, शेयर की थी, देखो गाइस कि यार मेरे घर में ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कभी कभी मुझे लगता हो सकता है मेरे फादर को, क्योंकि ये पावरफुल बंदा है, तो वो डरा रहा होगा, धमका रहा होगा, इसलिए वो डर के कुछ मेरे लिए कर नहीं पा रहे हैं। गाइस कहानी तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे गाइस मुझे पता लगने लगा कि ये बात नहीं है कि वो उसको डरा रहा है, धमका रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब मिली हुई स्ट्रैटेजी है। कहीं एक बार मेरे एक ब्रदर से बात हुई थी बॉम्बे में, जब मैंने उसको पुलिस स्टेशन वाली बात बताई थी, तब उसने बोला तूने हमें क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो मैंने मतलब अब मैं उसको क्या बोलती कि मैं तुम लोग को ट्रस्ट नहीं करती, मेरे को पता ही नहीं, तुम हमारा रिलेशन तो कोई अच्छा है नहीं। तो मैंने बोला कि मतलब ठीक है नहीं बताया। मैंने कहा देखो गाइस पता सबको सब होता है, ठीक है, रिश्तेदार नहीं बता रहे होंगे क्या कि यार ये तो पुलिस स्टेशन जा रही है, ये जा रही है, तब तुम लोग आगे नहीं आ रहे हो। अभी मैंने वीडियो डाला दुबई का कि मैं परेशान हूँ, तब तो वो आ गए। तो गाइज तब मैंने बोला ठीक है। अब वर्स्ट चीज़ ना गाइज मैं समझ चुकी थी जब दुबई में आ गई कि ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, ठीक है। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है, मिलके ये सब प्लान कर रहे हैं। तो एक दिन फाइनली मैंने क्या किया ना गाइज, मैंने सीधे अपने डैड को ही बोल दिया कि मेरे घर में कैमराज अभी भी है दुबई में, आप डिटेक्टिव भेजो, मेरा फ़ोन हैक्ड है। उन्होंने पता है क्या किया गाइज, ओके लिख दिया। मैं अभी वीडियो पॉज कर रही हूँ, मैं अपना वो वीडियो डाल रही हूँ जब मैंने उनको वॉइस नोट भेजा है। एक तरफ आप देखना मेरा वीडियो जब मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे घर में कैमराज है, यहाँ पे भी मुझे काम नहीं करने दे रहा है, और नेक्स्ट तरफ मैं दिखा रही हूँ मेरे फादर ने ओके लिख दिया और कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। काम करो आप, मेरा ना यहाँ पे दुबई में मेरे अभी जो एयरबीएनबी है ना, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि युवराज गोइंका ने कैमराज लगा रखे हैं, ठीक है, हर जगह, मतलब मेरे कमरे में। तो मेरे को ना दुबई में आप एक डिटेक्टिव पता कर सकते हो तो पता करो ना, जो आके एक तो कैमरा भी चेक कर लो। मेरे अभी भी सारे फ़ोन्स हैक्ड है, सारे फ़ोन्स। तो मेरे को ना ये फ़ोन भी अनहैक करवाना है, क्योंकि मैं जो भी बातें करती हूँ, काम करती हूँ, मेरे काम रोक दिए जाते हैं। तो क्योंकि अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, अभी मेरे 2 लाख इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं। अब भी मैं किसी को गोल्ड की कोलैबोरेशन की बात करूँगी तो ऐसे ही 5 लाख मुझे एक पोस्ट का मिल जाएगा। तो एक बार आप एक बार ट्राई करो, मेरे को एक बार बताओ, फिगर आउट करो कि दुबई में आप मुझे कैसे, मेरे सारे फ़ोन अनहैक, मैंने 3-4 फ़ोन खरीदे, सारे फ़ोन हैक हो चुके हैं। तो गाइज बाद में ना जब ये बात हो गई तो मैंने कहा चलो भाई, मेरे को शक तो था ही, धीरे धीरे दुबई में आके मुझे फील तो होने लगा था इन लोग सब मिले हुए, मतलब इन्होंने, अब मैं आपको बोलती हूँ गाइस कि मेरे पेरेंट्स क्यों मिले इसके साथ, ठीक है। या तो इनकी एक डील हुई है, बिजनेस डील की है लड़के को, इस लड़के ने उनको बोला होगा कि मैं आपको बिजनेस में ये चीज़ें दूंगा, इंस्टेड आप मेरे को इसको तंग करने का मौका दे दो। या आप दोनों को मिली कुछ भी, मतलब और कोई एजेंडा तो मुझे समझ में आ नहीं रहेगा। इस बिजनेस उसको उनको फायदा हो रहा होगा उससे, और क्या हो सकता है। मुझे भी पता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशन कभी अच्छे रहे नहीं है, मेरी फैमिली के साथ, तो ठीक है आपके लिए मैं कॉमन एनिमी हो गई, तो मिलके आपको मुझे परेशान करना है, करो। बट गाइज ये क्या परेशान करने की हद हो गई है कि आप कैमरा लगाने दे रहे हो लड़की के बाथरूम में, ये क्या हद हो रही है। ये आपको ये हक किसने दिया, किसने दिया आपको ये हक। और आपको क्या लगा कि आप लोग मिलके ये सब चीजें करोगे और सामने बात नहीं आएगी। 1.5 साल बाद ये बात मैं सामने रख रही हूँ और आज मैं रिग्रेट करती हूँ गाइस कि मैंने इतना टाइम, पता है गाइस मुझे ना पता ही नहीं लगा कि मेरी फैमिली इतनी इन्वॉल्व है इस लड़के के साथ। ये फोन करवाता था उनसे कि अब करो अब करो अब करो, जब भी मैं इसके बारे में कुछ बुराई लिखती थी ना सोशल मीडिया में, तब सडनली मेरे फादर का कॉल आता था, तो ये करवाता था क्योंकि मेरा फोन हैक्ड है, तो उसको पता लगता था अभी ये टाइप कर रही है। बट गाइस इस हद तक कि मेरे, मतलब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पेरेंट्स को एक्चुअली अच्छा लगता था कि ये लड़का मेरे को तंग कर रहा है। सच में गाइस, सच में ये फैक्ट है। आपको तो मैंने वीडियो में प्रूफ दिखाई दिया है कि मैंने बोला है मेरे घर में कैमराज है, मेरे बाथरूम में कैमराज है, हर जगह कैमराज है,
तो भी मेरे फादर ने कुछ नहीं किया। तो इससे तो पता लग गया कि दोनों मिले हुए हैं। तो गाइस ये कहाँ का न्याय है यार कि किसी लड़की को रिकॉर्ड करने का, नहाते हुए, वॉशरूम यूज करते हुए कोई ये हक दे। आज मैं ना, पता है गाइस ये बात क्यों आगे रख रही हूँ, क्योंकि अब मैं इन लोगों को नहीं जाने दे सकती। आपने मेरी इज्जत बेची है, इस लड़के को मेरी इज्जत बेची है। इसने अपने आंखों से रेप किया है मेरा, रोज रिकॉर्ड किया है। और अगर इसने ये किया है तो आप लोग की सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए कि आप लोग ने ये अकेले उसको करने नहीं दिया, उसका साथ दिया इस चीज में। एंड गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी फैमिली में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, या मेरी फैमिली में मेरी सबसे बड़ी एक पर्सन जो सबसे ज्यादा मुझे हेट करती है और चाहती है मेरे साथ गलत हो, मेरी खुद की मदर है। पता है क्यों मुझे पता लगा गाइज? मैं ना जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती थी ना गाइज, तो कभी मैं अपने फादर के बारे में कुछ बोल रही हूँ या ब्रदर्स के बारे में कुछ बोल रही हूँ, तो ये लड़का रिएक्ट नहीं करता था। पर जब मैं अपनी मदर के बारे में कुछ बोलती थी ना गाइज, तो ये मेरा ना कैमरा बंद कर देता था, क्योंकि मेरा कैमरा हैक्ड है ना गाइज। तो आपका फोन, इट्स लाइक उसके हाथ में आपका फोन है, मिररिंग। तो कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो म्यूट कर देगा। मैं पूरा YouTube का 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके रखती हूँ, आधा मेरा वीडियो का वॉइस आता, आधा आता ही नहीं है, फिर मैं बनाती हूँ दोबारा। तो गाइज जब भी मैं अपनी मदर को एक्सपोज करती थी ना, ये फट से बंद करवा देता था। तब मुझे समझ में आया कि उस फैमिली में अगर सबसे ज्यादा कोई इसके साथ बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो वो मेरी मदर है, क्योंकि इसके आने से पहले ही मेरी मदर काफी हरकतें, गलत काम करती थी, काफी ज्यादा मेरे टुवर्ड्स। तो जब वो करती थी तो इनको तो सोने पे सुहागा, इतना पावरफुल बंदा आ गया। अब देखो अब क्या डील है मुझे नहीं पता। इनके बड़े बेटे का आई एम श्योर डिवोर्स होने वाला है, तो क्या ये हेल्प करेगा कि लड़की एलिमनी ना ले जाए? मुझे नहीं पता क्या है इन लोगों की सेटिंग। बट गाइज ये मेरे साथ हुआ है, एंड इन लोगों ने मुझे 1.5 साल में ना नॉर्मल लाइफ जीने दी। मेरे को बोलते ना केज चिड़िया की तरह रखने की कोशिश की गई है कि फ्रेंड्स काट दिए, फोन हैक्ड है, मैं जहां जा रही हूं मेरे को स्पाई किया जाता है एंड डरा के रखने की कोशिश। तो गाइज बस मैं ये कह रही हूं कि मेरे माँ बाप ने लिटरली मेरी इज्जत बेची है इस लड़के को, और ये बात सामने आएगी। मैं अपने मम्मी पापा की सच्चाई सामने क्यों ना लाऊं, इस लड़के की सच्चाई क्यों ना सामने लाऊं? अगर मेरे एपिसोड के बाद कोई लड़का डरेगा ये काम करने से किसी लड़की के साथ, तो फिर ये बात आगे आनी चाहिए। और डरे ना डरे, अन्याय कोई नहीं झेलेगा और झेलना नहीं चाहिए। तो मैं यही बात आपके सामने रखना चाहती हूँ गाइस, कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व है, युवराज गोइंका। आज भी मैं जहां बैठी हूँ, आज भी ये लड़का बैठ के कैमरे में देख रहा है मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी हालत है। और ये मैं गाइस, मेरे को ना कभी कभी लगता है मैं अपनी जिंदगी ना अपने बॉडी से बाहर आके, ऐसे बोलते ना किसी और को देखो ऐसे दूर से, मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे किसी के साथ, मेरे साथ हो रही है, तो एक आम लड़की के साथ क्या क्या होता होगा गाइस। मैं डॉक्टर हूं, मैं इतनी एजुकेटेड हूं, मैं इतनी सक्सेसफुल हूं, मैं मतलब क्या कुछ अचीव करके बैठी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे घर में कैमरास 1.5 साल से है गाइस। दुबई में आई हूँ, यहाँ पे भी ये किया जा रहा है। तो एक आम लड़की के साथ तो मैं सोच नहीं सकती गाइस क्या होता होगा। बेचारियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता होगा। एंड इन लोग सोसाइटी में इज्जतदार बन के घूमते हैं, हम पे इल्जाम लगाते कि लड़की ने शादी नहीं की, इतनी उम्र हो गई है। ये आप सही कर रहे हो ना कि लड़की को कैमरा बोल रहे हो, एक लड़के को जो उसका कुछ भी नहीं लगता है। मैं तो कहती हूँ पति को भी हक नहीं है ऐसा कैमरा लगाने का कहीं पे, पर ये लड़का तो मेरा कुछ भी नहीं लगता है, तो भी किसने ये हक दिया इस लड़के को? तो बस आप देख लो कि कलयुग है। मुझे ये फील हुआ है कि मेरा रेप हुआ है गाइस। रेप हुआ है, क्या हो रहा है? आज भी कैमरा है, मेरे को नहीं समझ में आता गाइस। मैं लगाती रहती हूँ बीप, वो एक डिटेक्टर है, कैमरा डिटेक्टर, मैं उसको यूज करती रहती हूँ, बीप आता है। मैं अच्छा गाइस एयरबीएनबी एक्सेस है, मैं एक तरीके से निकालती हूँ, दूसरी जगह मैं वापस आती हूँ तो वो लगा हो जाता है।
और ये लड़का इतना चौड़ होके दिखाता है ना कि अभी भी कैमरा है, अभी भी कैमरा है। और गाइज मैंने जो इसको एक्सपोज करते हुए वीडियोस बनाए इंस्टाग्राम में, आज एक वीडियो का 22 मिलियन व्यू है, 10 मिलियन व्यू है, एक वीडियो का 6-7 मिलियन व्यूज है। ये है सच्चाई कि अब जनता को पता लगना चाहिए। आप पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते हो। आप अगर गलत कर रहे हो आपकी बात सामने आएगी। तो बस मैं ये कह रही हूँ गाइस कि ये कलयुग है। खुद मदर फादर लड़की की इज्जत को बेचते हैं और आप बस एक क्षण के लिए आप अपने आप के साथ होता हुआ ये सोचो कि आप अभी वॉशरूम यूज़ करने जा रहे हो या आप नहा रहे हो और आपको कोई रिकॉर्ड कर रहा है। बस ये अपने आप सोचो कैसा लगता है गाइस। मैं 1.5 साल से ये झेल रही हूँ, तो मैं नहीं चुप रहूँगी गाइस, मैं नहीं चुप रहूँगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बातें सामने आएंगी, सारी बातें सामने आएंगी। एंड गाइस मैं हारूंगी नहीं। मेरे भगवान ने मुझे हारना नहीं सिखाया है। मेरे भगवान ने मुझे एक चीज़ बोला है, गलत मत करो लेकिन गलत सहो भी नहीं। और वही चीज़ को मैं सामने रख रही हूँ। ना मैंने गलत किया है और ना मैं गलत सहूँगी गाइस, कभी नहीं। सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस लड़के को भी, युवराज गोयनका को भी मैंने हर जगह एक्सपोज किया है गाइस। आज के टाइम पे आप इसका नाम गूगल करो, सिर्फ युवराज गोयनका डालो, आपको सीधे हैरेसमेंट और हैरेसमेंट दिखता है और कुछ नहीं। तो ये ताकत पब्लिक की है, ये ताकत सोशल मीडिया की है, ये ताकत सच्चाई की है। तो बस गाइस थैंक यू वॉच करने के लिए। बहुत टाइम से मुझे ये बात रखनी थी सामने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रखूँ। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि नहीं। बिकॉज गाइज अपनी बात इतनी डिटेल, इतनी, इट्स वेरी सैड, बहुत दुख की बात है ये गाइज। आप सोचो, दुख की बात है। आपकी बॉडी कोई और देखे जा रहा है और मज़े ले रहा है और लोगों को भेज भेज के आई एम श्योर मज़े ले रहा होगा, क्योंकि इस लड़के ने, ये कोई अच्छा लड़का तो है नहीं जो ये कर रहा है। तो मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुए होंगे सोचो आप। बट मैं शर्म नहीं खाऊंगी गाइज, मैं शर्म उसको फील कराऊंगी जो ये कर रहा है। क्योंकि आज ये लड़का अपना प्रोफाइल छुपाता फिर रहा है इंस्टाग्राम में। क्यों छुपा रहे हो तुम? क्यों छुपा रहे हो? तुम तो छाती ताड़ते थे कि तेरे घर पे कैमरा है, तेरे बाथरूम में कैमरा है, तेरे नेकेड वीडियोस है मेरे पास, तो क्यों छुप रहे हो तुम? तो बस गाइज ये सच्चाई है, ऐसा भी होता है, आपको जानना ज़रूरी है। मेरे साथ हो रहा है, मैं निकल तो जाऊंगी इस प्रॉब्लम से गाइज, क्योंकि मेरे भगवान ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। बट ये आसान नहीं था जो मैंने झेला है गाइज, ये नहीं था आसान। तो थैंक यू वॉच करने के लिए गाइज। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बस जो है सो है।